गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको जेईई मेन 2022 में डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसको बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है। एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाई U इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स बाई के बी टी वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा विल बी, ये 4 ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक रिलेशन है वहाँ पर दिया हुआ, देख यहाँ पर अल्फा बीटा कांस्टेंट है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टेम्परेचर, एक्स डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीटा का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है। तो इस प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक रूल जानना होगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये जाने कि कौन कौन सा क्वांटिटी जो है डायमेंशन लेस हम होगा, उसको हम लोग डायमेंशन लेस लेंगे। तो कोई भी नंबर हो, जैसे 2, 3, 4, 5, √2, √5, कोई भी नंबर हो वो डायमेंशन लेस होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा या कोई और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस तरह का, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब को डायमेंशन लेस लेंगे। एंगल कोई भी होगा डायमेंशन लेस लेंगे। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे मान लीजिए e⁻⁻xt, इसको डायमेंशन लेस मानेंगे। इसके बाद कोई लॉगरिदमिक फंक्शन है जैसे log x, यानी इसको डायमेंशन लेस मानेंगे। इस तरह से हो गया, कुछ क्वांटिटी को डायमेंशन लेस मानना है। अब क्या मेन पॉइंट का याद रखना है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ तो यहाँ LHS RHS है, दोनों तरफ है। इक्वेशन में इधर के एक्सप्रेशन में कुछ टर्म है, उधर एक ही सिंगल टर्म है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि RHS का भी जो भी टर्म होगा, प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला LHS में जो क्वांटिटी है उसी के इक्वल होगा। पहला रूल है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमेशा लाइक क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक जैसे क्वांटिटी, अगर वेलोसिटी है तो उसके साथ वेलोसिटी ऐड होगा, टाइम है तो उसके साथ टाइम ऐड होगा, टाइम का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर ही ऐड होगा, वेलोसिटी का क्यूब है तो उसके साथ वेलोसिटी का क्यूब ही ऐड होगा या वेलोसिटी का क्यूब ही सब्सट्रैक्ट होगा। टाइम के साथ फोर्स या वर्क हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। तीसरा चीज़ क्या ही बता रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए e⁻⁻xt है। तो यहाँ पर जो xt है ना, ये डायमेंशन लेस है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये डायमेंशन लेस है। उसी तरह से अगर कोई लॉगरिदमिक फंक्शन है, मान लीजिए log बेस e, और मान लीजिए यहाँ पर है xt या कुछ भी लिख सकते हैं इसके जगह पर। यहाँ पर xt एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी डायमेंशन लेस है। तो ये कुछ बेसिक रूल है, इसके आधार पर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बीटा का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। तो बीटा फाइंड करने के लिए हम लोग को अल्फा निकालना पड़ेगा। क्लियरली देख लीजिए यहाँ पर ये जो है ना साइन के साथ एंगल के रूप में वो डायमेंशन लेस होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई के बी टी इक्वल टू डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस यहाँ से अल्फा पता करना है। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो अल्फा हो जाएगा डायमेंशन लेस इनटू के बी टी डिवाइडेड बाई एक्स। के बी यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² T⁻⁻2 K⁻⁻1। टेम्परेचर का K हो जाएगा और डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, तो L हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं, कैंसिल करने के बाद एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ml T⁻⁻2 K⁻⁻1 और K कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया अल्फा का। तो अल्फा का निकल गया डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए हम लोग को पता करना है बीटा का। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जो LHS में क्वांटिटी है इसका जो डायमेंशन फार्मूला वही
RHS में होगा, ये तो पूरा डायमेंशनलेस है। तो इसका मतलब है कि U जो है, U का डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा बाई बीटा के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होगा। U यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा एनर्जी बाई वॉल्यूम, और ये इसको रहने देते हैं उसी तरह से अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा। यहाँ से हम लोग को बीटा निकालना है, तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एनर्जी, एनर्जी इधर देखिए साइड में लिखते हैं। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से अल्फा का ऑलरेडी देखिए वहाँ पर लिखे हुए हैं, mLT पर पावर -2, वॉल्यूम का हो जाता है L पर पावर 3, एनर्जी का होता है mL स्क्वायर T पर पावर -2। कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से बच जाएगा कितना, m से m कैंसिल हो जाएगा, T पर पावर -2 कैंसिल, L पर पावर 4 और यहाँ नीचे डिवाइड में क्या है, L पर पावर 2 है, ये बच जाएगा L पर पावर 2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला m पर पावर 0, L पर पावर 2, T पर पावर 0, और इस हिसाब से आंसर ये हो जाएगा D करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो P + A/V² इंटू V - V = RT represent the equation of a state of a gas where P pressure, V volume, T temperature, R gas constant. The dimensional formula of B² / A will be equal to, चार ऑप्शन दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, ये चार है। पता करना है कि B² / A का डायमेंशनल फॉर्मूला इन चारों में किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उसका निकालेंगे। तो बल्क मॉडुलस का जो होता है ना, बल्क मॉडुलस का mL पर पावर -1, T पर पावर -2, कंप्रेसिबिलिटी ठीक इसका बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा m पर पावर -1 L, T पर पावर 2, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बल्क मॉडुलस दोनों का सेम ही होता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL पर पावर -1, T पर पावर -2। एनर्जी डेंसिटी का हो जाता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, और ये हो जाएगा mL पर पावर -1, T पर पावर -2। ये एनर्जी डेंसिटी का हो गया। तो ये चार दिया हुआ है ऑप्शंस, इसमें से एक हम लोग को पता करना है कौन करेक्ट होगा। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा देर पहले बताया था कि लाइक क्वांटिटी को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर P प्रेशर है, तो प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड होगा। अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो सॉल्यूशन में अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि लाइक क्वांटिटी को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड होगा। इसका मतलब A/V² किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर के इक्वल। यहाँ से अगर A का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा P × V²। प्रेशर का होता है mL पर पावर -1, T पर पावर -2, और वॉल्यूम का हो जाता है L पर पावर 3, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा L पर पावर 6। यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL पर पावर 5, T पर पावर -2। अब देखिए उसी तरह से B का निकालेंगे।
तो वो वॉल्यूम के साथ उसको माइनस किया गया, इसका मतलब बी भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा एल क्यू। अब क्या करना है, बी स्क्वायर बाई ए, तो देयरफॉर बी स्क्वायर बाई ए लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई ए। तो बी स्क्वायर बाई ए अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी क्या है, कितना निकाल रहे हैं, एल पर पावर 3 का स्क्वायर, और ए का वैल्यू लिखा हुआ अभी वहाँ पर लिखे हैं एम एल पर पावर 5 टी पर पावर -2, ये हो जाएगा एल पर पावर 6 डिवाइडेड बाई एम एल पर पावर 5 टी पर पावर -2। ध्यान से देखिए, यहाँ से m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m पर पावर -1, ये जो है 6 - 5 l पर पावर 1 और t पर पावर 2। क्लियरली देखिए, ये जो है डायमेंशनल फार्मूला कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो है यहाँ पर पावर 1 लिखें चाहे नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, यहाँ से आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी।